वक्त की बड़ी खबर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब। हाल फिलहाल आपने क्या फैसले लिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम बहस करने नहीं, हम हल निकालने के लिए आए हैं। इमरजेंसी प्लान बनाने के लिए आपको कहा था। क्यों अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में दम घुटता है, ये वजह हमें बताइए। तो ये एकदम सीधे सवाल प्रभाकर मिश्रा, सरकार से बहस मत कीजिए, हमें बताइए क्या कर रहे हैं आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास हो गया है कि चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकारें हों, वो केवल कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। जमीन पर अगर कुछ हुआ होता अब तक तो आज भी स्थिति नहीं होती, ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि अभी तक आपने क्या किया है, तो उन्होंने गिनाने की कोशिश की। तो कोर्ट ने कहा कि हम इन फिगर्स में नहीं जाना चाहते। मसलन ये था कि सफाई के लिए किस तरह की मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और तमाम तरह की बातें, हम इस पर नहीं जाना चाहते। आप लोग संजीदा कब होंगे, आप लोग का मतलब सरकारें संजीदा कब होगी, एनफ इज एनफ। तो मतलब आप समझिए कि कोर्ट कन्विंस नहीं है जो सरकारों के तरफ से जो उपाय बताए जा रहे हैं, कोर्ट कन्विंस नहीं है। और जब दिल्ली सरकार की तरफ जो हलफनामा था उस पर भी कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि आपने पिछले मौके पर भी तो यही हलफनामे में यही बातें कही थी जो आज आप कह रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार ने जो वो चीजें सुझाई हैं, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं, वो दिल्ली सरकार पहले से ही कर रही है और वो उस उपायों को लागू कर दिया है। तो मतलब ये कि दिल्ली सरकार भी अपना काम कर रही है, हरियाणा सरकार भी अपना काम कर रही है, पंजाब सरकार भी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है। तो फिर हमें सांसों में जलन क्यों है, हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों है? यही सवाल है जो अपरोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है सरकारों से। और कोर्ट ने यह भी कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने एक सवाल पूछा जो हम 5 दिन से लगातार यही बात बोले जा रहे हैं कि सबको पता है कि नवंबर दिसंबर में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता है और फिर भी सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। तभी जगती हैं जब लोग यहां पर दम घुटने लगता है लोगों का, तभी जगते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो मैं बार बार यही एक मुहावरा इस्तेमाल करता हूं कि आग लगने पर, कुआं खोदने से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। और होता यही है कि नवंबर दिसंबर में जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, दम घुटने लगता है, ठीक उसी समय राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार एक्टिव होती हैं और वो कहती हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और यहां समाधान निकालने का तरीका क्या है? समाधान दिल्ली में समाधान निकालने का तरीका तो दो ही है कि रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दो, पुलिस के बैरिकेड्स, और लॉकडाउन लगा दो। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी को कितना सफर करना पड़ता है। अगर साल भर प्रदूषण को लेकर, साल भर प्रदूषण को नियंत्रण के लिए काम किया गया होता, सारे राज्य अपने अपने हक का, अपने अपने हिस्से का काम किए होते, जिम्मेवारी से किए होते, केंद्र सरकार जिम्मेवारी से अपना काम निभाई होती, अपनी जिम्मेवारी निभाई होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि अब तो बहुत हो गया, आप लोग कब संजीदा होंगे। ये शर्मनाक स्थिति है, ये शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि इसके बाद तो यही होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार अधिकारियों को बुलाए कोर्ट की अवमानना के मामले में या लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में लोगों को, अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जेल भेज दे। यही हो सकता है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के फटकार के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मतलब ये कि ये बार बार हम पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे, उसके पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे, उसके पिछले साल भी रिपोर्ट किए थे कि दिल्ली में नवंबर में सांस लेने में दिक्कत होती है, धुआं जहरीला हवा जहरीली हो जाती है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सब सरकारें कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो स्थिति क्यों है? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत नाखुश है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारों की दलीलें उसे मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट बिना सुनवाई के जहां पर इलेक्शन होता है, जिन राज्यों में इलेक्शन होता है, वहां पे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वहां पर देखिए कितने बड़े बड़े मेगा प्लान, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। क्या ये राज्यों की जनता को समझ नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है। प्रभाकर, विपनेश, लोगों को खूब समझ में आता है, लोगों को खूब समझ में आता है, अदालत को भी समझ में आ रहा है। समझ में अगर किसी को नहीं आता है तो सरकारों को समझ में नहीं आता है। पराली की समस्या जो है वो पहले से है। पराली के कंट्रीब्यूशन को लेकर उसका योगदान कितना है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। उसकी भूमिका है तो उसे नियंत्रण करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए सरकारों को करना था ना। पंजाब सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से हमें योगदान चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए। पंजाब सरकार के पास भी तो अपना बजट होगा। आप ये कह देंगे कि उन्होंने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया। दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 दिन का लॉकडाउन पर विचार कीजिए, तो दिल्ली सरकार ने कहा हम लगाने को तैयार है। केंद्र सरकार अगर तैयार हो जाए तो बाकी राज्यों में भी लगेगा, एनसीआर में लगेगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों से करने के लिए उन्हें आदेश दे दिया, हो चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि हम अपने
अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश नहीं दे सकते, इसलिए कि मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि इतने बड़े महत्वपूर्ण मसले पर राज्य सरकारें एक समान नहीं सोच पा रही हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक साथ नहीं सोच पा रही है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उसके बाद कल आपात बैठक बुला ली गई, लेकिन आपात बैठक में सब लोग अपने अपना डफली, अपना अपना राग लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हरियाणा खड़ा हो सरकार गए। ने तो क्या फिर कहा होगा है? क्या? वही होगा कि जिस तरह इस साल हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली में हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, उन्होंने भी वो लागू कर दिया है, उन्होंने अपने राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया है संबंधित जिलों में जो एनसीआर के जिले हैं, और वहां पर जो औद्योगिक प्रदूषण है उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी कह दिया गया है कि जो गैस से चलने वाले वहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब कि कहने में तो बहुत आसान है, कहना आसान है और कह देते हैं, लेकिन उस कहने का नतीजा जब सड़कों पर नहीं दिखेगा, हवा में नहीं दिखेगा, तो अदालत को बुरा लगेगा। आम आदमी चूंकि सजा नहीं दे सकता, आम आदमी सड़कों पर इसके लिए नहीं उतरता है, इसलिए सरकारें चुप हैं। जिस दिन आम आदमी इसके लिए सड़क पर उतर जाए कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तब सरकारें शायद संजीदा हो पाएंगी। क्योंकि जब किसान सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार कभी कभी संजीदा होता हुआ दिखती है, तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं, किसानों के साथ बैठक हो रही है। आम आदमी जिस दिन इस बात के लिए उतर जाएगा कि हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, तब शायद सरकारें संजीदा होंगी। उन्हें तब लगेगा कि शायद इस मुद्दे पर भी वोटिंग होती है तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और चूंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है, टिप्पणी इस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।